वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा, वक्त आ गया है पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील किया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रयाला जेल के करीब धरना दे दिया। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर उनके खदशात बढ़ रहे हैं। जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी वो यहीं बैठे रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का 26 नवंबर को डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन 22 खारजी हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम किया है। वो 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। बाइडेन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। PTV स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस मुआहदे को बड़ा संग मील करार दे दिया। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका, दहशतगर्दी करार। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद फटने से हुआ। बारूदी मवाद 1.5 किलोग्राम वजनी था। पुलिस ने फटने वाली गैस पाइपलाइन के मुकाम का मुआयना किया। पुलिस का कहना है मुलजिमान एक IED पाइपलाइन के साथ छोड़कर गए थे। छोड़ा गया 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया। सूबे के 3 अजला में गैस की फराहमी मुअत्तल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन में मारूफ पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन उस्मान खान की मुलाकात। उस्मान खान ने वज़ीर आज़म को बहरीन आमद पर खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी उस्मान खान ने अलहदा मुलाकात की। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म से बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा की भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन के रोड मैप के लिए मुश्तरका टीमें बनाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन की फिनटेक में अपनी पेशरफ्त पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से शेयर करने की पेशकश। स्टेट बैंक और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान ताउन के इम्कानात पर मशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, ताउन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की सलाहियती तरबियत और मालूमात के तबादले में इजाफे पर गौर। विफाकी वज़ीर दाखिला की व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों पर फायरिंग की भी मजम्मत। कहा कि फायरिंग से 2 अमरीकी नेशनल गार्ड्स के जख्मी होने पर शदीद धचका लगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमरीका के शाना बशाना खड़ा है। बच्चों, क्या हाल है? ओह, आप तो प्रॉक्टर हो माशाल्लाह। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ आप जिंदगी में खूब तरक्की करो। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला किधर से आए हो? इधर से? गुड बॉय। सियासत में Oh,
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में खुसूसी तलबा के लिए खाने की फरहमी के प्रोग्राम की तकरीब के दौरान खुसूसी बच्चों से मुलाकात। गुफ्तगू में तालीम और खुराक के बारे में सवालात भी किए, बच्चों के हमरा उनका खाना भी शेयर किया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है हुकूमत अब मुस्तकबिल में बिजली की बराह रास्त खरीदार नहीं होगी, जिसको उसकी निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। कम्पेटिटिव एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर ने एक बार फिर सोलर नेट मीटरिंग में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया है। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लाहात का अमल जारी है, नताइज जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलत मुनीर ने कहा कि मौशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में मुनक़दा डायलॉग ऑन द इकॉनमी 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मौशे मुस्तक़बिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और ज़िम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेजी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शुबों में इस्लाहात, निजकारी, इदाराजाती बेहतरी और टैक्स इंतजामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीराती शराकत जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर विफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की। पंजाब में पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग के लिए काबीना कमेटी के इजलास में फैसला। घरों पर पानी से गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी आए। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के मुबैना अगवा पर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन खयानी पुलिस और तहकीकाती इदारों पर बरहम कहा, DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया। अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो अगवा समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और FIA भी तफ्तीश नहीं करना चाहती। मामला बैकवक्त आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और FIA और मजिस्ट्रेट के पास दिल इल्तिवा है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से दूर रखा गया, इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। अगर अदालतें कुछ ना कर सकी तो फिर इनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है। जिस पुलिस पर इल्ज़ाम है उसने तफ्तीश करनी है। जो SP यहाँ आए उन्हें केस का एक लफ्ज़ नहीं पता। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि मुल्क भर में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, गैरत के नाम पर कत्ल और जिनसी ज्यादती के हज़ारों वाक़यात हुए, लेकिन सज़ाओं की शरह सिर्फ 5% है। इन केसेस में 64% मुल्ज़िमान बरी हुए, जो निज़ाम की नाकामी का सबूत है। कानून साजी हो रही है लेकिन मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा। जमात इस्लामी का पंजाब में लाए गए बल्दियाती निज़ाम के कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि 7 दिसंबर को सूबे भर में एहतजाज होगा। एहतजाज से बदल दो निज़ाम, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा। धरने होंगे, असम्बलियों का घेराव किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक में रेफरेंडम भी होगा। मकामी हुकूमतों के काले कानून के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानिए, कौमी यकजहती, अमन, रवादारी और तरक्याती इक़दाम को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। महकमा इत्तलात के इजलास में उन्होंने कहा कि ऐसे मनसूबे तैयार किए जाएँ जो ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबे में होने वाली पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाएँ।
गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा तिजारत बढ़ाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। जर्मन सफ़ीर ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और कायद-ए-आज़म के तारीख़ी दफ्तर का दौरा भी किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वज़ारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक अरुमेती ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्जियकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मुकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने आवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयाने की कमज़ोरी बेनकाब हुई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्ररीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भक्ति करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हजारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी क़वानीन में फौजी को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। जंग और झील के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पीस एंड पीसीस के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश में 19 मुल्की और 2 गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारे पेश किए गए। फोकस बांग्लादेश के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग में फिल्म नोया मानुष पेश की गई। सिंध की सकाफत, तारीख और तहजीब को उजागर करने के लिए 3 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल कल से पोर्ट ग्रैंड कराची में शुरू होगा। फेस्टिवल में सिंधी सकाफती अशिया के स्टॉल्स, मुख्तलिफ सूबों के खुसूसी पेविलियन, सकाफती झूमर, फोक म्यूजिक और दीगर लाइव परफॉर्मेंसेज होंगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सनम मारवी और रजब फ़कीर समेत मुख्तलिफ फनकार परफॉर्म करेंगे। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की शहरियों को शिरकत की दावत। कहा, फेस्टिवल सिंध की शानदार रिवायात का आगाज़ है, इसमें मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में लैया की रोश रबाब भी शामिल। रोश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।